प्रभु यीशु मसीह की तारीफ व धन्यवाद यीशु। और देखो परमेश्वर आपको हम सबको यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी लेकर जाएगा। हम क्यों चर्च में काम करते हैं, क्यों ये सेवा हम कर रहे हैं, क्यों हम अपना भी सब कुछ लगा देते, अपना टाइम भी दे देते। मैं चाहूँ तो अच्छी नींद और अच्छी आराम से सो सकती हूँ, मैं अपना काम कर सकते हैं, हम अपना और भी बड़े बड़े बंगले बना सकते हैं, कि नहीं है? हाँ या ना? लेकिन नहीं, हमें यह है कि हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारा सब कुछ कौन है? परमेश्वर है। और हमने किस भाग को चुन लिया है? उत्तम भाग को चुन लिया है। तो जिन जिन लोगों ने उत्तम भाग को चुना है, परमेश्वर को चुना है, सेवकाई को चुना है, परमेश्वर के राज्य को चुना, उसमें काम करने को चुना है, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य आपके लाइफ में एंटर हो चुका है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे ऐसे वचन के द्वारा। सभी अपने हाथों में बाइबल लें और बोलो, परमेश्वर आज का वचन जो मैं सुनने जा रहा हूँ ये मेरे जीवन में अद्भुत आनंद को पैदा करने जा रहा है। बोलो बोलो सभी जन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो, ये जो आज का वचन मैं जो सुनने जा रहा हूँ, सुनने जा रही हूँ, ये मेरे हृदय में आनंद को देने जा रहा है, मेरे परिवार को सही करने जा रहा है। आज का वचन जो मैं सुनूंगा और रिसीव करूंगा, ग्रहण करूंगी, तो बोलो परमेश्वर मेरे लाइफ में सब कुछ पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। अपने कितने लोगों के पास बाइबल है? पर्सनल बाइबल कितने लोगों के पास है? उठाओ। बहुत कम उठा रहे हो। आधी बाइबल है क्या आपके पास? पूरी बाइबल है ना? पुराना नियम, नया नियम। हालेलुया। उठाओ 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 उठाओ, ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलो, ये जो बाइबल, ये वचन जो मेरे लाइफ में आई है, बोलो मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। बोलो मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। बोलो मैं इस वचन से प्रेम करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में सब कुछ पूरा किया है, और यदि नहीं तो बोलो करने जा रहा है। हालेलुया। आज आप लोगों को देख के मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ, और नए लोगों के लिए भी खुश हूँ, तो पुराने लोगों के लिए भी खुश हूँ, और जो वापस आ गए उनके लिए भी मैं खुश हूँ। शैतान हमेशा चाहता कि आप कभी भी चर्च में ना, और वो आपको बैक स्लाइड करना चाहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो मैं कभी पीछे ना हटूंगा। बोलो कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हाँ या ना? बोलो चाहे क्लेश, चाहे दुख, चाहे मुसीबत, चाहे ब्लेसिंग मिले या ना मिले, बोलो मुझे कोई भी परमेश्वर के राज्य से अलग नहीं कर सकता, संगति से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान हमेशा चाहता है कि आपका परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी को तोड़े। आप जो मर्जी कर लो, आप बोलो कि मैं घर में कनेक्ट हो जाऊंगा। हालेलुया। ये चर्च में आपको क्यों बुलाया जाता है? आपके विश्वास को हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए। कितने को समझ में आ रहा है? हाँ या ना? कितने लोगों के साथ हुआ जब आप परमेश्वर से दूर हुए, आपका विश्वास टूट गया है? परमेश्वर के साथ संगति से अलग हो गए तो आपका विश्वास टूट गया। हालेलुया। तो संगति क्यों करनी है? क्यों करना संगति आपको? यदि आपका विश्वास नहीं होगा तो वो चीजों को नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर आज आपको देना चाहता है। और इसलिए आप चर्च क्यों आते हैं? संगति क्यों बोला जाता है? मैं क्यों बोलते हैं संगति करो, संगति करो, ताकि आपका विश्वास कभी भी अंतिम सांस तक ना मरे, आपका उद्धार को खत्म ना करे। उतार चढ़ाव आएंगे लाइफ में, आएंगे कि नहीं आएंगे? बहुत से लोग बैठे हैं, आते कि नहीं आते उतार चढ़ाव? विश्वास में आते कि नहीं आते? परीक्षा आती कि नहीं आती है? लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर में बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कभी भी परमेश्वर से जुदा नहीं हो सकता, जुदा नहीं हो सकता। तू मुझे दे या ना दे, तू कर या ना कर, और इस विश्वास को परमेश्वर देखना चाहता आपके लाइफ में। हालेलुया। आज हम एक ऐसी वचन के बारे में बात करेंगे जो वचन कहता है 1 Corinthians chapter 4 and verse 20। और वचन ये कहता है, 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और 20 वचन में पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। नीचे का पढ़ोगे तो, तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की ये आत्मा कौन के कह रहा है? साथ? जरा बताना। ये
देख लो, ये भी परमेश्वर का दासी है। छड़ी लेके आऊं कि प्रेम के साथ आऊं? हालेलुया। छड़ी या प्रेम? जो भटकता है, इधर उधर जाता है, फिर परमेश्वर बोलता छड़ी लेकर आता हूं, क्योंकि परमेश्वर आपको गिरने नहीं देना चाहता, नरक में देख नहीं सकता आपको। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। पर हम इस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। हमारा आज का जो वचन है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बोलो बातों में नहीं है, बोलो सामर्थ में है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु इसलिए 33 में 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। राज्य बोलने से आप सोचते हो अरे स्वर्ग, कितने लोगों के दिमाग में बात आता है राज्य बोलने से स्वर्ग आता है मन में कि नहीं आता है? और अब डर जाते हैं, अरे स्वर्ग को किसने देखा है? ऐसा आता है कि नहीं मन में? राज्य मतलब स्वर्ग, अरे तो मरने के बाद स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हालेलुया। ऐसा है क्या? कितने लोग आत्मा में स्वर्ग में गए हैं? कितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के करीब गए हैं? कितने लोग प्रार्थना करते करते हेवनली प्रिंसेस में एंटर हुए हैं? ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? क्या लगा आपको? हाँ? और क्या लगता है कि बस मुझे वहीं पर ही रहने दो, मुझे नीचे मत आने दो, मुझे पृथ्वी पर ना आने दो, परमेश्वर मुझे वहीं रख ले, मुझे वहीं अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी, जब परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें लेकर गया और दिखाया सारे स्वर्ग, तो बोलते हैं जब उन्होंने देखा पृथ्वी की तरफ तो क्या देखा? ये कूड़ा करकट है, मतलब यहाँ प्रॉब्लम भी, परेशानी भी, सब कुछ है। लेकिन स्वर्ग का क्या कंपेयर है पृथ्वी के साथ? वो तो डिफरेंट है, वो तो एकदम अलग है। हाँ या ना? तो कई लोग जब ट्रांस में गए, जिसे वन वर्ड में ट्रांस में जाना बोलते हैं, स्वर्ग में जाने को आत्मा में, इसे इंग्लिश में ट्रांस में जाना कहते हैं। तो जब वो गए तो जब परमेश्वर के राज्य को देखा, सब चीजों को देखा, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी टाइम आ गया अब नीचे जाने का, कि तुमने काम करना है। उन्होंने बोला कि परमेश्वर में यही रहने दे, हमें नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा भी तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ है, मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया है, जाओ और वो काम करो नीचे जाके। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को देखा है वो कभी नीचे ही नहीं आना चाहता। और यदि इमेजिन करो, सपोज यदि परमेश्वर का राज्य आपके घर में आ गया तो क्या होगा फिर अभी वही हमने गीत गाया था, क्या था वो, कि मेरे पैर जमीन में। हाँ, तो यीशु मैनू राज देंदा। क्या होगा यदि राज है, परमेश्वर का राज आपके घर में आ गया तो, आपके फाइनेंस में आ गया तो, सोचो आपके बिजनेस में आ गया तो क्या कर रहे हो आप? आमीन नहीं, कोई ताली नहीं। मैं इतनी बड़ी ब्लेसिंग की बात कर रही हूँ, राज्य की बात कर रही हूँ, जब परमेश्वर को देना चाहता रिसीव नहीं करने आता। क्या कर रहे हो आप लोग? उसके राज्य में क्या नहीं है? बोलो अंधेरा नहीं है। पढ़ेंगे एक और वचन, रिवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 3। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? परमेश्वर के साथ जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि इस वचन से रिलेटेड बात कर। मैंने अपनी तैयारी कर ली थी वचन की, लेकिन मैंने बोला नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे और कुछ परमेश्वर देना चाहता है। और जब मैंने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने एक वर्ड मेरे अंदर डाला, राज। मैंने बोला राज्य, इसके बारे में आई थिंक मैंने उतना ज्यादा शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ, वचन किया भी होगा तो मुझे याद नहीं है इतना। तो परमेश्वर ने कहा राज्य के बारे में बताओ, मेरा राज्य कैसा है। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो दार पाएंगे, जो आज अपने जीवन यीशु को देने जा रहे हैं, और तब परमेश्वर का राज्य वो जानेंगे तो वो शॉक्ड हो जाएंगे। हालेलुया। क्या लिखा, पढ़ेंगे उस वचन को। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। और क्या लिखा? देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। और वह परमेश्वर आपके बीच में, आपके घर में, आपके साथ रहेगा। आगे, और वह उसके लोग होंगे। बोलो हम परमेश्वर के लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। और बोलो परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे, और उनका परमेश्वर। कितने लोग बोल रहे हैं मुझे बताओ?
आप जानते नहीं आप कहाँ पर बैठे हैं, आप हेवनली प्रेजेंस में बैठे हो। हालेलुया। आपका एक एक वर्ड अंगीकार किया हुआ आज परमेश्वर देखने वाला है, और जो बोल रहे हो वो आपको मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य नाम। इसलिए कंजूसी करोगे तो फिर मुझे मत कहना कि मुझे नहीं मिला। हालेलुया। मैंने तो बोल देना कि आप अंगीकार करवाया गया था, आप कहाँ थे? वहां पर कहाँ थे? आप सो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जा रहे थे, क्या कर रहे थे? कहीं तो चले भी गए, मिस कर गए वो आज की ब्लेसिंग को। यदि जो चले गए, टाइम जितना मर्जी लग जाए, हालेलुया, मिस मत करना। हालेलुया। पढ़े इस वचन को। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बताओ मुझे, हाय या ना? परमेश्वर के राज्य में क्या है? उनकी आंखों से सब आंसू, ऊंचा बोलो, आगे आगे। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। बोलो, मेरी पहली बातें जाती रहेंगी। हाथों को उठाकर बोलो, याद है ना आपकी पहली बातें, या फिर अभी भी होंगी तो बोलो चली गई है। आमीन। तो परमेश्वर के राज्य में क्या क्या नहीं होगा? बोलो, अंधेरा नहीं है, बोलो अंधकारों की शक्ति नहीं है, और अंधकार का सरदार मेरे घर में नहीं है। हाय या ना? बोलो, अंधकार का सरदार, लड़ाई और झगड़े के स्पिरिट नहीं है। मैं आपको बता रही कि परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं है। बोलो, आंसू नहीं है, ऊंचा बोलो, दर्द नहीं है, बोलो रोना नहीं है, बोलो विलाप नहीं है, बोलो पीड़ा नहीं है, बोलो बीमारी नहीं है, बोलो झगड़ा नहीं है, बोलो शक नहीं है। हालेलुया। बोलो तंगी नहीं है, बोलो मुसीबतें नहीं है। मैं आपको क्या बता दी, परमेश्वर के राज्य में नहीं है। बोलो, अंधकार नहीं है, मेरे घर में लड़ाइयाँ नहीं है, मेरे घर में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो पीढ़ी से पीढ़ी दर आ रही है, कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, बोलो कोई टेंशन नहीं है, और कोई डिप्रेशन भी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना मेरे साथ क्या हो रहा है, यदि आप परमेश्वर के राज्य में आना सीख जाओगे, पता चल जाएगा, तो आप ये सब देखोगे अपने लाइफ में, और देखने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो फिर क्या है परमेश्वर के राज्य में? बोलो, आनंद है, बोलो शांति है, बोलो अनंत जीवन है, बोलो छुटकारा है, बोलो मेल मिलाप है, बोलो धार्मिकता है, बोलो आनंद है, बोलो शांति है, और सदा की जिंदगी है। हाय या ना? परमेश्वर के राज्य में मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक मॉल में गए हैं, कई कितने लोग मॉल गए हैं, और बड़े बड़े ब्रांड में कितने लोग गए हैं, जहाँ 50,000 से आई थिंक शुरू होता होगा, 25,000 से। कभी गया आपने? तो क्या लगा, काश मैं ये खरीद लेता, काश ये मेरा होता, जो जो आपको पसंद है। हालेलुया। कितने लोग मॉल गए, कितने लोग बड़े बड़े ब्रांड में शॉप में गए। कई लोगों को ड्रेस पसंद आ जाती है, वाह ये ड्रेस तो बड़ा सुंदर है, काश ये मेरा होता। कई लोग कार देखते हैं, जैसे भाई, हालेलुया, काश ये मेरा होता। सोचो कि आपके सामने में पकवान रख दिए गए हैं, एक से एक मिठाइयाँ रख दी गई हैं, और आप वहाँ पर खड़े हो, पर आप ले नहीं पा रहे हो। उसी तरह से आप एक शॉप में गए, मॉल में गए हो, और आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने में रख दी गई हैं जो आपको पसंद है, और जब आप जिसे लेना चाहते हो, आप चाहते हैं कि मेरे घर में रहें। कई लोगों को घर महल पसंद है, जब किसी का घर कहते हो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल होम, हालेलुया, आप कहते कितना सुंदर घर है। एक दिन मैं भी ऐसे, मेरा भी घर होगा, है कि नहीं? ऐसी आस की बताओ, कहते हो कि नहीं कहते हो? कई लोग कहते काश मेरा हस्बैंड बदल जाता है तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता, काश मेरी वाइफ भी बदल जाती, लड़ाई ना करती, काश मेरा भाई बदल जाता, काश मेरी बहन बदल जाती। समझ में आ रहा है? तो कितना अच्छा होना था, कितना शांति से रहना था। तो इसी तरह से आपके सामने तरह तरह की चीजें रख दी गई हैं, और आप वहां पर खड़े हो, लेना तो चाहते तो आपका करंट लगता, आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि आप ले नहीं पा रहे हो। और जब शॉप में मॉल में जाते तब क्या कहते हो? डालते हो अपने पॉकेट में, अपने पहने अपने पर्स में, पैसे ही नहीं है,
मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस ड्रेस को ले सकूं, मैं ये पर्स को ले सकूं, ये चीज़ों को ले सकूं, मैं ये चीज़ों को खरीद सकूं, मैं ये घर को ले सकूं, मैं ये चीज़ें ले सकूं। है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता है? इच्छा होती कि नहीं सब कुछ लेने का, कि अपने बच्चों को सब कुछ दे। तो यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, कि परमेश्वर के राज्य में कोई कमी नहीं है। वो आपको सब कुछ देना चाहता है। जिस दिन आप यीशु को एज अ पर्सनल सेवियर करके मान लेते हो, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हो, यीशु को कह लेते हो कि यही आज से मेरा फादर है, मेरा बाप है, और दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठवां नहीं, यही आखिरी और अंत है, और इसके अलावा नहीं है। जब ये वर्ड कहते हो, अब मैं इसी नाव पे रहूंगा और दूसरे नाव पर मैं नहीं जाऊंगा, दूसरे नाव पर मैं नहीं जाऊंगा, जब ये कह देते हो, अपने मुंह से अंगीकार कर लेते हो, और अब डिसीजन, और उसके बाद का डिसीजन होता है संगति करने का डिसीजन होता है, पश्चाताप करते हो, आप पाप से मन फिराते हो, अपने आप को सरेंडर करते हो, हालेलुया, और फिर आप बोलते हो नहीं नहीं, मुझे बपतिस्मा लेना है, हालेलुया, मुझे जल्दी बपतिस्मा दो। कितने लोगों ने कहा कि मुझे जल्दी बपतिस्मा दो? है कोई ऐसा? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में एंटर करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। हालेलुया। टाइम नहीं है, नहीं तो आपको बैप्टिज्म के बारे में बताना था। सैटरडे बैप्टिज्म दिया जाएगा। जो बच्चे हैं जिनको पाप के बारे में समझ हो चुका है, उन बच्चों को दिया जाएगा बैप्टिज्म। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया वो तैयार हो जाए सैटरडे की मीटिंग में, आफ्टर मीटिंग फिर बैप्टिज्म आपको लेना है, और मीटिंग के बाद आपने डिसाइड करना आपको लेना कि नहीं लेना। हम फोर्सफुली नहीं करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस दिन आप उद्धार पाते, बपतिस्मा लेते, अपने आप को सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, आप परमेश्वर के राज्य में एंटर कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? आप वचन सुनते हो, संगति करते हो, और ब्लेसिंग के बारे में बातें की जाती है, पर आप ले नहीं पाते हो। हाँ या ना? अभी बहुत सारे लोग हैं जो ले नहीं पा रहे हैं, जो खरीद नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये भी लेना चाहता, काश मेरा शरीर सही होता तो मैं ये कर लेता, काश मैं ऐसी होती, ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरे पास भी ये होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या है? बोलो, आनंद है, शांति है, लेते जाओ लेते जाओ, छुटकारा है, बोलो मेल मिलाप है, बोलो नई सांस है। जिनको बोलते हैं ना सांस की प्रॉब्लम है, बोलो नई सांस है, बोलो नई जिंदगी है, बोलो नए ऑर्गन्स है मेरे लिए। जिनके किडनी लिवर में प्रॉब्लम है कि नहीं है? मैंने को आपको कई बार बताया है, स्वर्गदूत ने अपने पास कुछ रखा हुआ था, परमेश्वर ने दिखाया, और एक जन का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके बाद उसकी आत्मा चली गई। उसने स्वर्गदूत को देखा कि क्या रखा है, स्वर्गदूत को देखा क्या रखा है, तो उसने ऑर्गन्स रखा था। हालेलुया, ब्रेन रखा हुआ था, सिर जैसे कहते हैं ब्रेन, हालेलुया, जो एक्सीडेंट की वजह से उसका सब कुछ चला गया था। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे दिखाया कि देख ये है, मैंने रखा है, हालेलुया। और उसने देखा, आत्मा में सब कुछ देखा, और फिर रूम में लेकर गया। रूम में तो छोटा सा एक बॉडी कैरी रूम, पर वो रूम नहीं है, वो सोचो महल है वो, हालेलुया, जहाँ पर ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। और वहां पर परमेश्वर क्या करता है? ऑर्गन्स को पृथ्वी पर भेजता, रिलीज करता है। जो लोग मुंह से अंगीकार करते हो, लेना सीख जाते हैं, अपने आप को दे देते हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया, कि देखो समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। मैं आज परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रही हूँ, कोई मैं छोटी मोटी चीज के बारे में बात नहीं कर रही। मैं समझ में आ रही है बात? कई लोग बोलते हैं करोड़ों का बिजनेस कर रही है, करोड़ों का भी बिजनेस भी नहीं है, ये अद्भुत है जिसकी हम कंपेयर नहीं कर सकते पैसों के साथ। हालेलुया, ये अद्भुत है, ये सामर्थ्य है। जब डॉक्टर हाथ छोड़ देते, कोई आपका साथ दे देता है, जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आपको समझ में नहीं तब क्या होगा, तो सोचो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। परमेश्वर के राज्य में क्या क्या नहीं है, मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं तब परमेश्वर ने भेजा कि ये है तेरे लिए, और ये ऑर्गन्स जाएगा, और ये तेरे ऊपर लगाया जाएगा। उसने देखा, वाह इतने हाथ, ये पैर, ये घुटने, ये ऑर्गन्स, ये चीजें, वो चीजें यहाँ पर लटकी हुई मुझे दिख रही हैं। वो सोचे ये क्या है ये? तो जिनका खराब हो जाता है, जिनका फेल हो जाता है, परमेश्वर क्या करता है? नया कर देता है। क्या करता है? जोड़ देता है, लगा देता है। पर कैसे होता है ये? हालेलुया, कैसे होता है? जब आप परमेश्वर में बने रहते हो। हाँ या ना? परमेश्वर की तारीफ हो। और देखो, अब आप कितने लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर कर चुके हैं? हाथ नहीं उठ रहे, मतलब नहीं किए, मतलब उद्धार पाया, यीशु मसीह को पक्का
कि हाँ मेरा परमेश्वर है, और आप जो भी हो जाए कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होते संसार के साथ, उन बातों के साथ, उन चीजों के साथ, चाहे जो मर्जी हो जाए, हाँ या ना। तो अब आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, हालेलुया, और आप परमेश्वर के राज्य में एंटर कर चुके हो। लेकिन अब ये बात है कि कौन लेगा, कौन हासिल करेगा, कौन वो ब्लेसिंग को ले लेगा, कौन वो छुटकारे को ले लेगा, कौन वो चंगाई को ले लेगा, कौन वो आशीष को ले लेगा, कौन वो सांस अपने अंदर ऐड करवा लेगा, कौन वो ऑर्गन्स को ले लेगा और फिट करा लेगा अपने शरीर में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान ने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार मारने की प्लानिंग की है। मसीह में आने के बाद भी वो मुझे मारना चाहा है। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास से बनी रही थी। परमेश्वर नहीं होता और मैं अड़े और खड़ी नहीं रहती तो मैं अब तक यहाँ नहीं रहती। लेकिन परमेश्वर मुझे सांस देते गया और मैं सांस लेते गई, वो मुझे जिंदगी देता गया और मैं सेवा करते गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेवा जो हम करते हैं हमें सांस देती रहती है, वो हमें जिंदगी देती है, हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम सेवा करते हैं, परमेश्वर का काम करते हैं और ये आपकी जिंदगी को बढ़ा देता है। ये सेवा जो हम करते कुछ भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए में कनेक्टेड हो तो आपकी जिंदगी को बढ़ाता है। वो आपके लिए ऐसे काम करता है जो आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद इसलिए कहता है। रिवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 7 में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 21 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है। प्रभु यीशु की तारीफ। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, 5 वचन से। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत मेत पिलाऊंगा। आगे जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आप परमेश्वर के राज्य में सब कुछ लेने के लिए जो जय पाए तभी वो वारिस होगा। आपको किन किन से जय पाने के लिए बोल रहा है? परमेश्वर ने अपने राज्य को दिखाया इजरायलियों के बीच में। जो वो मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने निकाला तो राज्य दिखाया कि नहीं दिखाया? रास्ते को खोला कि नहीं खोला? जिंदगी दी कि नहीं दी? परमेश्वर दिखाया कि लाल समुद्र को 2 भाग कर करके दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके लाइफ को भी मैं ठीक कर सकता हूँ। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं यदि आपके घर में सब कुछ सही हो तो क्या कहा जाता है? मेरा घर स्वर्ग बन गया है। एक वर्ड बोलते कि नहीं, मेरी पत्नी ने मेरे घर को क्यों कहते हैं स्वर्ग बना दिया? क्योंकि जो पत्नी काम कर रही है उसमें कोई दुख नहीं है, वो समझती है, वो भाप लेती है, सब सेट कर देती है, ठीक कर देती है। तो बोला जाता है कि नहीं, कहावत है ना कि नहीं है? तो ये आपको एक कहावत लग रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का राज्य आज से आपके घर में होगा। हम राज्य के बारे में बात करते तो आप सोचते स्वर्ग में ही है, पृथ्वी में मरने के बाद आई थिंक शुरू होगा, पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने क्या सिखाया, यीशु ने क्या सिखाया? अपने चेलों को कैसी प्रार्थना करना सिखाई थी? और क्या था? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मतलब जैसे परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती, क्या है परमेश्वर की मर्जी? और वो गिरा वो जो स्वर्गदूत वो कर नहीं पाया, जो कि परमेश्वर के राज्य में था। वो सामर्थ्य, शक्ति थी, ताकत थी, एवरीथिंग उस गिरा हुआ जो स्वर्गदूत अभी गिरा हुआ है, वो स्वर्गदूत के सब कुछ था उसके पास, और वो परमेश्वर का राज्य था उसके पास में। पर वो घमंडी हो गया। क्या हो गया? घमंडी हो गया। जब तक, मैं आपको सच बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, और जब तक वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते रहा, परमेश्वर का राज्य उसके अंदर रहा, उसके लाइफ में रहा, हाँ या ना। पर जैसे उसने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ी तो क्या हो गया? राज्य खत्म, फिनिश्ड। राज्य में प्रवेश करेंगे अब और शासन करेंगे, और अब राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी, अब आम लोग नहीं हो। मत कहो कि हम आम लोग हैं, आप दुनिया से अलग किए लोग हो, आप खास लोग हो। आप दुनिया के रंग में तो नहीं रंगते ना, शराब तो नहीं पीते ना, सिगरेट तो नहीं फूकते ना, झूठ तो नहीं बोलते ना। तो सोचो, आप अपने विश्वास को लगातार एक्सपीरियंस कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने आप को पाप से अलग रख रहे हो लगातार, तो आप कितने खास लोग हो, कितने परमेश्वर के प्रिय जन बन गए हो आप लोग, आपको पता नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि आप परमेश्वर के राज्य में एंटर तो कर चुके, पर आप जय नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। परमेश्वर ने कहा है कि तुम वारिस हो। हालेलुया। आप क्या है? परमेश्वर के
पर कोई और आके आपके ब्लेसिंग को छीन के लेके जा रहा है। हाय या ना, हाय या ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे बताओ। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, एक बात, जब एक पास्टर यदि अपने काम को ठीक से नहीं करता तो परमेश्वर वो दूसरे को दे देता है। एक विश्वासी भी अपने विश्वास के पद में नहीं रहता और काम नहीं करता तो वो ब्लेसिंग एवरीथिंग सब कुछ दूसरे को ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो वरदान दूसरे को दे दिया जाता है, फिर वो पड़े रहता है। बहुत लोगों को ऐसा देखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। और जो शैतान था, जो दुष्टात्मा था, जब उसने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ दी, क्योंकि वचन परमेश्वर ने क्या सिखा अपने चेलों को प्राप्त कर, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, बोलो मेरे जीवन में भी पूरी हो। आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, बोलो मेरे घर में पूरी हो। शैतान डर रहा है, आज बोल रहे हैं, ऊंचा बोले, इतने लोग हैं, आप लोग हिला दो आज, बोलो जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, बोलो मेरे परमेश्वर, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, वैसे मेरे जीवन में पूरी हो, वैसे मेरे परिवार में पूरी हो, मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो, बोलो मेरे घराने में पूरी हो, मेरे परिवार में पूरी हो। हालेलुया। और ये जो अंगीकार का वर्ड है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये खास वर्ड है। हालेलुया। टाइम कम है, यदि मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको बताती इस वर्ड के बारे में कि ये एक आम वर्ड नहीं है जो आपने बोला है, अंगीकार किया है कि परमेश्वर की इच्छा, उसकी इच्छा को आप जानोगे, पहचानोगे कि क्या क्या है। परमेश्वर आपको क्या, आपने देखा कि परमेश्वर के राज्य में नो डार्कनेस लाइफ, नो अंधेरा, हालेलुया, नो वीपिंग है क्या? नहीं है, कोई रोना नहीं है। पर रोते क्यों है लोग? अपने पाप की वजह से रोते हैं। जान लो ये बातों को। फिर बाद में यीशु मसीह पर दोष लगाते, हाय, फिर दूसरे पर लगाते, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। फिर वही काम करते हो आप जैसे उसने किया है, आदम और हवा ने। हालेलुया, इसकी वजह से, उसकी वजह से। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए परमेश्वर का क्या सिखाया कि जैसे यीशु ने प्रार्थना सिखाई कि परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में होती वैसे आपके घर में पूरी हो। हाय आना, आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में जो रहते हैं वो आनंदित रहते हैं। परमेश्वर के राज्य में जो उठना सीख जाते हैं, बैठना सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, हालेलुया, बात करना सीख जाते हैं। बात करने का मतलब फिर आपके बाद में गंदे मजाक नहीं होते, झूठ नहीं होते, धोखे वाली चीजें नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? ये परमेश्वर का राज्य, हाँ या ना? जब सीख जाते हो तो परमेश्वर का राज्य हर दिन एंटर, हर दिन और अंदर जाते हो। स्वर्ग में कितने स्थान है? 3 है। और जब एक ने दर्शन देखा, जब बस एंटर ही किया तो क्या गार्डन देखा, और वो गार्डन में क्या देखा कि सारे जो फ्लावर्स है वो ऐसे और ऐसे वो क्या करे, वेव कर रही हैं और गीत गा रही हैं। जब उसने एक पैर रखा जिसका नाम इमैनुअल था, और वो जब साउथ अफ्रीका का, वो जब पैर रखा हैरान हो गया, बोला ऐसा तो मैंने कहीं भी नहीं देखा है। इतना सुंदर घर परमेश्वर ने दिखा, 1 बाय 1, पूरा नहीं दिखा है, 1 बाय थोड़ा थोड़ा परमेश्वर दिखाता गया। हैरान हो गया, वो शॉक्ड हो गया। परमेश्वर ने बताया तेरा घर भी तैयार हो रहा है। हालेलुया। पर तुझे भी जाना पड़ेगा, अपने काम कर, और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और वैसी परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर पूरी हो, आपके मन में पूरी हो, आपके घर में पूरी हो। हालेलुया। पर प्रॉब्लम क्या है? आप एंटर कर चुके हो परमेश्वर के राज्य में। यदि जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया है और यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, अब आपको वारिस होना है, उन सारी ब्लेसिंग्स का वारिस होना है, आपको लेना है। हालेलुया। कुश्ती, रेसलिंग देखी किसी ने? कौन जीत जाता है मुझे बताओ? फाइट होती है ना, जो सबसे ताकतवर होगा वो जीत जाएगा, यस और नो? और जो कमजोर होगा, कौन ताकतवर तो कौन कमजोर? आत्मा में कौन ताकतवर तो आत्मा में कौन कमजोर? हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद। वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार 11 के 12 में जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। जो ताकतवर होगा वो ले लेगा, पर जो कमजोर होगा वो दूसरे को दे देगा, आते आते भी वो कोई और ले जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य में हम जब वर्शिप करते हैं तो बलपूर्वक प्रवेश करना है। कैसे प्रवेश करना है? आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, प्रभु मुझे कनेक्ट कर, परमेश्वर मुझसे बात कर, आप आंखें नहीं खोलोगे। प्रवेश करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्शिप क्यों कराई जाती? ताकि आप हेवनली प्रेजेंस में एंटर कर सको, हाँ या ना? परमेश्वर के राज्य में
एंट्री कर सको। और फिर देखो जब वर्शिप के साथ आपकी प्रेयर होगी, सब कुछ होगा, तब वो सुनी जाती है। हालेलुया। इसे आपको बोला जाता है नाच के करो। ये नहीं कि मैं खड़ी तो मेरे जैसे हो, ऐसे नहीं, नाच कर करो। आपको पता है जब अपने प्रेयर रूम में जाती हूँ, हालेलुया, तो मैं बहुत नाचती हूँ। मैं ताली बजा बजा के घंटों घंटे तक मैं बोल देती हूँ, परमेश्वर मेरे घुटने में दर्द हो रहा, कोई बात नहीं, पर मुझे दर्द हो रहा, मुझे और घुटने में खड़े होना है, मुझे एंटर करना है। मुझे पता है मैं ऐसे एंटर करूंगी। मैं, मुझे क्या रोक रहा है? मेरा शरीर रोक रहा है, मेरा गला रोक। कई बार मेरा गला चोक हो जाता है और मैं मन में प्रार्थना नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो मैं परमेश्वर कहती हूँ मुझे करना है, मुझे आवाज दे, मुझे करना है। मैं कैसे अपनी बातें बताऊं? मुझे तो अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। मतलब बलपूर्वक मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपनी तरफ से भी बल लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन परमेश्वर से भी ये भी मांगती हूँ कि अपना मसा दे और अपना जोर दे, अपना ताकत दे। पर हम एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। आपकी जगह आके कोई एफर्ट नहीं करेगा, और ऐसे करते करते पवित्र आत्मा को फिर टच करता है, और तब जब पवित्र आत्मा आता है तब एकदम इजी तरीके से आप पूरी तरह से एंटर कर जाते हो। हालेलुया। इसे जब हम वर्शिप करते हैं तो ये आम वर्शिप नहीं है। जब हम वर्शिप करते हैं तो मैं आपको एंटर करवा रही होती हूँ, और वर्शिप करो, और नाचो, और ताली बजाओ, और परमेश्वर की महिमा करो, और धन्यवाद करो, और बोलो ऊंची आवाज जप कर करके कि मुझे प्रभु तेरे राज्य में प्रवेश करना। वचन कहता है कि परमेश्वर कहाँ निवास करता है? प्रेजिंग में, स्तुतियों में। दाऊद ऐसा क्यों नाचा पागल की तरह? उसके कपड़े भी फट गए। उसे पता था नाचूंगा और गाऊंगा, चाहे जो मर जाए, मुझ पर हंसते हैं हंसने दो। हालेलुया। उसे पता था कि कैसे प्रवेश करना है। ऐसे ही हम गीत नहीं गाते हैं उसके, किसके गीत? वो लिखा है जो वचन, उसे पता गीत गाने के द्वारा कैसे एंटर किया जाता है, कैसे आशीष ऐसे ली जाती है, खींच ली जाती है। परमेश्वर को झुकना पड़ा दाऊद के घर में, दाऊद के जीवन को देखने के लिए कि तूने वर्शिप कर करके तूने मुझे हिला दिया। आप परमेश्वर को हिला सकते हो, है या ना? आप परमेश्वर आपसे बात नहीं कर, आप उससे मजबूर कर सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझसे बात कर। मैं भी लाइन में, दुनिया तो लाइन में लगी है, अच्छे अच्छे विश्वासी लाइन में लगे। ऐसा सोचो, पास्टर लाइन में लगे हैं, बड़े बड़े पास्टर लगे हैं, विश्वासी भी। परमेश्वर मैं कुछ नहीं, मैं भी तो लाइन में लगूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी। पढ़े उस वचन को, क्या लिखा है जल्दी से? हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। हालेलुया। और बलवान उसे छीन लेते हैं, हाय या ना? तो कुश्ती में कौन जीतता है? कौन? बलवान। और हारता कौन है? कमजोर। तो शैतान आपको क्या क्या करना चाहता है? कमजोर करना चाहता है। अरे पी ले थोड़ा सा शराब, अरे थोड़ा सा तू भी गर्लफ्रेंड बना ले, थोड़ा सा तू मोबाइल देख ले। आजकल क्या चल रहा है? हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ दिया या छोड़ रहे हैं, और वाइफ अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। किसके किसके साथ जा रही हो? किसके किसके साथ जा रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसे? और है नाम के मसीह, वो उसके साथ जा रही, वो उसके साथ जा रहा है, और आपको पता नहीं। यदि आप एक काम करते हो और मसीह में हो तो आप आत्मा में हर दिन कमजोर पड़ रहे हो। आपका एक किया गया पाप, आपका एक नेगेटिव वर्ड, हालेलुया, आपको परमेश्वर के राज्य में आपको लेने के लिए परमेश्वर को वारिस बनाना चाहता है। क्या कर रहे हो? आप हर दिन अपने आप को कमजोर करते हो, पाप करके, झूठ बोल के आप कमजोर पड़ते हो, धोखा किसी को देते तो आप कमजोर हो जाते हो, आपको पता नहीं चल रहा है। जब अपना पैर गलत रास्ते में रखते हो तब कमजोर पड़ जाते हो, फिर से गलत जगह पे जाते हो तब कमजोर पड़ जाते हो, है या ना? और पाप क्या करता है? आपको कमजोर बनाता है। शैतान का यही काम है, आपको कमजोर करना, परमेश्वर से दूर करना, कमजोर करके खत्म कर देना, है या ना? इसलिए जब घमंड आया तो वह कमजोर हो गया और उसका राज खत्म हो गया। कई लोग घमंड करते, मेरे पास ये है, मसीह में भी कई लोग घमंड करते अलग अलग तरीके से, पर उनको पता नहीं कि यदि घमंड करेंगे तो नबूकदनेस्सर का घमंड कैसे टूटा था। बताओ, राज्य, परमेश्वर ने क्या वर्ड कहा कि मैंने तुझे राज्य दिया था, पर तूने घमंड कर, तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तूने माथा नहीं टेका, मेरे घर में तू सिर झुकाना नहीं चाहा, पर तूने वही काम किया जो अब मैंने दानियल के थ्रू तुझसे बात पहुंचाई थी, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने अपने की, तो जा, आज से तेरा राज्य छीन लिया जाता है। उसे देखा मैंने बनाया है, मैं करते करते फिर वो बकरी ही बन गया, है कि नहीं है? परमेश्वर किसे किसे अलग करेगा? भेड़ और तो मैं वाली आग में, नरक में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु।
और इसलिए शैतान क्या कर रहा है, आपको कमजोर करने की कोशिश करता है, आपके माइंड में गलत बातों को लेकर आता है, गलत चीजों को लेकर आता है कि अब क्या हो जाए, पाप करे, नशा करे, झूठ बोले, अनाज्ञाकारिता में जाए, अपवित्रताई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 100% पवित्रताई में रहते हैं। बहुत अच्छे विश्वासी देखने में अच्छे लगते हैं, वो ऐसा लगा कि सेवा में नंबर 1 है, पर अंदर की बात देखो तो उनकी लड़ाई चलती है पवित्रताई में रहने के लिए। वो गलत चीजों को कर रहे होते हैं और एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखकर बोलते तू बड़ा काम करता है, हालेलुया, पर उसे पता है कि मेरे से क्या हो रहा है, मेरे से क्या गलतियां हो रही है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो पवित्रताई में रहना एक बहुत बड़ा चैलेंजेस भी है कि नहीं है? और कई तो ऐसे हैं जिनके हस्बैंड काम में चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, कई लोग आर्मी में हैं, तो वाइफ क्या हो जाती, गलत चीजों में पड़ जाती है। हाँ या ना, वाइफ चले जाती है, अकेलापन मिलता है तो हस्बैंड गलत चीजों में पड़ जाता है। तो चैलेंजेस है कि नहीं है? अब इसी में आपको पवित्रताई में रहना है, मैनेज करना है। इसलिए हस्बैंड वाइफ को एक साथ ही रहना है और टाइम भी देना है, ताकि आपका मन ना भटके। अच्छे अच्छे विश्वासी जो शूरवीर सुरमा जो योद्धा में प्रार्थना में थे, वो भटक गए, परमेश्वर से दूर हो गए और कमजोर पड़ गए, तो कोई और छीन के परमेश्वर के राज्य को इनके हाथ से छीन के लेकर चला गया। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग ठहराई है, आशीषों को ठहराया है, तो बलवान छीन लेते हैं। हालेलुया। मेरा जो बैकग्राउंड है हिंदू है, परमेश्वर ने देखा, जो बाई बर्थ क्रिश्चियन ने देख रहा है, परमेश्वर सबको देखा कि ये सोते रहते हैं, ये भी व्यभिचार में, इनके बच्चे भी नशे में। परमेश्वर ने बोला अब मैं राज इनके हाथ में दूंगा, इनके हाथ में दूंगा। जो यीशु का नाम तक नहीं सुना, मैं इनके हाथ में दूंगा। हालेलुया। आपकी जितनी आमीन बड़ी, उसकी गवाही अद्भुत। हालेलुया। तो बलवान आते हैं, यीशु को जानते हैं, नए लोग आते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर जाते हैं। नए लोग आके जो यीशु को जानते तक नहीं थे, और वो आपके आशीषों को छीन के ले जाते हैं, वो आपके राज्य को छीन कर लेके जाते हैं, क्योंकि वो बलवान हो जाते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि मैं पाप में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो अदर बैकग्राउंड के लोग को सबसे ज्यादा भय मानते हैं, वो भले अपने उसमें हैं। मैं सच कर रही हूँ, हम भी जब थे तो हम अपने भगवान के जैसे होते हैं, हम बहुत भय मानते, नहीं पाप पड़ेगा। हमें अपने मुंह से एक वर्ड बोलते थे कि नहीं बोलते थे? डर तो था ना, पर मसीह में आया तो डर कहाँ गया? नहीं माफी मांग लेंगे, नहीं परमेश्वर देख रहे हैं। ऐसी बातें करते हैं, उनको पता नहीं है कि एक समय ठहराया गया और अनुग्रह का भी एक समय है। क्या तू पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत होता रहे? जब रोमियो की किताब 6 अध्याय में पहला वचन को पढ़ते हैं कि तू पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत होता रहे, नहीं, कदापि नहीं लिखा है वहां पर। उसका भी एक समय है। आप बोलते ना मैं प्रार्थना नहीं करती, पर मेरी प्रार्थना प्रभु सुन लेता है। क्या बात है? ये अनुग्रह का टाइम है, परमेश्वर पर दया कर रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। हालेलुया। एक समय है, एक टाइम परमेश्वर ने दिया है, लेकिन इसलिए आपको प्रार्थना में जाना है, आपको पवित्रताई में जाना है। क्या लिखा? जो परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करेगा, क्या होगा उसके बाद? कितने लोगों को वचन याद है? बोलो। सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा। बोलो ऊंची आवाज में, 3 बार बोलो। सब कुछ पीछे बोलो, मेरे पीछे पड़कर मिलेगा, मेरे पीछे पड़कर मिलेगा, मेरे बिजनेस के पीछे पड़कर मिलेगा, मेरे घर में मेरे बच्चों के सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा। मुझे भागना नहीं पड़ेगा, मुझे दौड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ मैं दौड़ूंगा पर यीशु के लिए, हाँ मैं भागूंगा पर यीशु मसीह के पीछे। है कि नहीं है? इसे दौड़ में तो दौड़ते सब है, परिणाम एक ही ले जाता है, और वो इनाम कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है? जो ताकतवर है आत्मा में। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो जब आप ताकतवर होते हैं आत्मा में। हालेलुया। मतलब कैसे ताकतवर होंगे? प्रार्थना की वजह से, और सिर्फ प्रार्थना की वजह से, वचन में दृढ़ बने रहने की वजह से, पवित्रताई में रहने की वजह से, परमेश्वर के पीछे चलने की वजह से, उसकी संगति करने की वजह से। और अब हर दिन ताकत होते हैं। हर संडे जब आते हैं तो अब एक नई ताकत को लेते हैं, अगर फ्राइडे आते हैं तो अब और ताकत को लेते हैं, सैटरडे आते हैं नई ताकत को लेते हैं। आपको पता नहीं चल रहा। हालेलुया। और जब नई ताकत को आप लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जीतते चले जाते हैं। शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा, पर वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा, अपने प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। कई बार आपको लगेगा मुझ पर अटैक कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं आपको सच बता रही हूँ, जो लोग प्रार्थना करते हैं पवित्रताएं में, यदि आप पर अटैक हो रहा है तो आप समझो कि शैतान आपसे क्यों लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है आपसे? उसे पता है कि आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको पुश करेगा, वो धक्का मारेगा कि तू ना ज्यादा प्रार्थना ना कर, तू ज्यादा फास्टिंग में मत जा,
ये परमेश्वर के राज्य को छीनने वाला है। ये परमेश्वर के राज्य अपने घर में उतार रहा है, अपने बच्चे के जीवन में लेकर आना चाहता है। वो आनंद, वो खुशी, वो जीवन, वो अनंत जीवन को वो लाना चाहता है। और क्या देख रहा है परमेश्वर? आपकी आत्मा की ताकत को दे रहा है। देख रहा है आपकी आंखों की ताकत का मतलब, अपने आप को 100% परमेश्वर को दे चुके हो, अपने हार्ट को 100% दे चुके हो, और ये आपकी ताकत है सबसे बड़ी। हाँ या ना? मसीह को बसा लिया अपनी आंखों में, अपने हृदय में, अपने लाइफ में, अपने हाथों में बसाया कि नहीं बसाया? अपने हार्ट में, अपने पैर में। बोलो मेरा सब कुछ यीशु मसीह का है। हालेलुया। तो जितने ताकतवर होंगे उतना परमेश्वर का राज आपके लाइफ में एंटर करता चला जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में अब्राहम कैसे प्रवेश किया? हालेलुया। था क्या उसके पास? पर वो एंटर करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, और ऐसा एंटर किया कि जो सोचा नहीं था। फिर वही हमने अभी गीत गाया था कि मेरे लग देना पैर कहाँ? धरती में, कि यीशु ने मुझे मेरी बाह फाड़ ली। अब्राहम के लिए क्या था? बेबी की ब्लेसिंग दे दिया। आपके लिए क्या होगा? सोचो, वो चंगाई है या छुटकारा या आनंद, मेल मिलाप है, शांति, क्या आपके लाइफ में? हालेलुया। इसलिए जब आप परमेश्वर के, जिस दिन आप उद्धार पाते हो, बपतिस्मा लेते हो, एंटर करते हो, तो आपको सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार मिल जाता है। हालेलुया। और आलसी का परमेश्वर के राज्य में कोई भी हिस्सा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा में जागृत हो जाओ, तुम्हारे हाथ पैर ढीले ना पड़े, तुम स्ट्रांग हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज आपके लाइफ में एंटर करेगा। परमेश्वर ने दिखाया, इस्राएलियों को मन्ना बरसाया, खाने के लिए दिया। अब बताओ, क्या वही राज्य परमेश्वर का? कहाँ है? धरती में दिखाया ना। परमेश्वर ने स्वर्ग से राज्य को भेजा कि नहीं भेजा? खाना दिया कि नहीं दिया? एलिया को खिलाया कि नहीं खिलाया? इंतजाम किया कि नहीं किया? ये राज्य है। यदि आप परमेश्वर के 100% पीछे हो लेते हो तो परमेश्वर का राज्य आज ही आपके घर में होने वाला, उतरने वाला, यीशु के नाम है। हालेलुया। और आज मैं याद करती हूँ कि जब हम मसीह में नए थे, तो जब मैं सोती थी तो मुझे दुष्ट आत्मा अटैक करता था। उसके मसीह में आने लगे धीरे धीरे। तो जब मैं सोती थी तो परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिखाना। ऐसा एक मैं आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। और एक दिन मैं सोई, एक परमेश्वर ने मुझे चांद, तारे और सब कुछ दिखा, और उसके बीच में परमेश्वर हमारे घर के छत के ऊपर उतरे, और परमेश्वर मुझे देख रहे थे इस तरह से झुक के। और उस दिन मुझे इतनी अच्छी मीठी नींद है। मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत साल पहले की बात है, और ये मुझे याद क्यों है? क्योंकि मैं उस सपने को, सोचो, वो विजन था, मैं कभी भूली नहीं। तो इसका मतलब क्या था? कि परमेश्वर का राज हमारे घर में उतर चुका था। हालेलुया। और पहले अटैक होते थे, पहले मैं डरती थी, सोने से भी मुझे डर लगता था, नहीं आज सोऊंगी तो फिर अटैक होगा, मुझे डर लगता है, इससे अच्छा मुझे नींद ही ना आए। हालेलुया। ऐसे ऐसे अटैक होते थे मुझ पर, डर भी लगता था, घबराहट भी होती थी। शैतान मेरे साथ सोता था, मैं खुद देखती थी अपनी आंखों से, डर जाती थी मैं। हालेलुया। पर जैसे मसीह में आया तो मैंने देखा कि स्वर्गीय दर्शन देखना शुरू किया। परमेश्वर हमारे घर में आ रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ बताना शुरू किया। तो क्या था इसका मतलब? कि परमेश्वर का राज आपके घर में एंटर कर रहा है। मुझे सपने में और दर्शन में और विजन में परमेश्वर ने मुझे दिखाया। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा? क्या नहीं होता परमेश्वर के राज्य में? दुख नहीं होता है। बोलो, विलाप नहीं होंगे, अंधकार नहीं होगी। हालेलुया। अंधकार की शक्ति नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हालेलुया, कितने लोग चाहते हैं प्रवेश करना? वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होने वाले हैं। और वो वारिस क्या क्या है आप देख लो, आपको क्या क्या चाहिए। एक मॉल में रखा हुआ कोई सामान, आप बोलते हैं काश ये मेरे हक में होता, काश मेरे पास होता, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास ये होता, वो होता है ना। ऐसे आपके सामने रख दिया गया पर आप ले नहीं पा रहे हो। इसलिए वचन कहता है जो जय पाए इन सारी वस्तुओं का वो वारिस होगा और हकदार होगा, और मैं इन्हें देता जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने पुराना नियम से जब हम पढ़ते नए नियम तक, तो परमेश्वर ने राज्य को प्रकट किया है, चंगाई देकर प्रकट किया है, अंधों को आंखें देकर अपने राज्य को दिखाया है। हालेलुया। जो कितने साल से जो एक स्त्री थी, लहू बह रहा था, और अपने राज्य को दिखाया, चंगाई देकर दिखाया है। हालेलुया। 12 साल से थी,
प्रभु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु कितने को समझ में आ रहा है? एक वेश्या थी जो वेश्या कर करके कमाती थी, अपना वो काम करती थी, पर जैसे वो परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, उसे समझ में आया कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो परमेश्वर के साथ बैठने देख भी नहीं सकती, मैं इतनी पापी में क्या कर रही थी अब तक। पर जैसे परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, उसे समझ में आ गया कि मैं पापी, पश्चाताप के परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर का राज उसके अंदर एंटर के। परमेश्वर ने कहा अब जा फिर पाप मत करना, अब जा अब फिर पाप मत करना। और तब परमेश्वर का राज आपके लाइफ में एंटर करता है। आपके ऑर्गन्स खराब है, आपके ऑर्गन्स नए हो जाएंगे। हालेलुया, सब कुछ नया हो जाएगा। कितने को समझ में? परमेश्वर के राज में सब कुछ है। आप जो लेना चाहते हो, क्या नौकरी 1 सेकंड में आपको मिल जाएगा। पर परमेश्वर आपको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि आप जय नहीं पा रहे हो पाप पर। आपको हर दिन जय पाना है, अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा करते हुए और डिसीजन लेते हुए। आज से मैं 1 9 में रहूंगा, आज से जीसस ही मेरा परमेश्वर होगा। कितने लोग तैयार हैं? और बलवान छीन लेते हैं। बलवान कौन है? आज अन्य जाति लोग आके बलवान हो रहे हैं और वो छीन के लेके जा रहे हैं, है कि नहीं है? सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है मुझे बताओ? कौन? अरे आपकी आवाज नहीं आ रही है कि नहीं है? तो वो बलवान हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, और वो बलपूर्वक छीन ले जा रहे हैं, छीन के लेके जा रहे हैं। और वो देखते रह रहे, अरे हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम तो बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं। उनको पता नहीं तुम्हारा छिना गया है, तुमको टाइम मिला गया था। हालेलुया। हमेशा कहता मैं तुमको दूंगा, मैं अपना राज्य तुम्हारे अंदर स्थापित करूंगा। क्या नहीं बन पा रहा आपका? क्या रुक गई आपके लाइफ में? क्या जिंदगी क्या हो गया आपके लाइफ में? रुक रही है, सांस नहीं ले पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो। परमेश्वर कहता है कि एंटर हो जा, सहकर्मी बन जा मेरा। परमेश्वर के राज्य में लगातार काम कर। हालेलुया, लगातार। आपको यदि आप चाहते हो अनहोनी चीजों को देखना, तो जल्दी पाने के लिए सेवा शुरू कर दो। चर्च के साथ मिलकर काम करो, इवेंजलिज्म का काम करो, सुसमाचार देने से ना शर्माओ। यीशु का नाम, पहले मैं बहुत शर्माती थी, क्या सोचेंगे यीशु का नाम लूंगी तो बोलेंगे तू क्रिश्चियन बन गई है। पहले डर लगता था, पर मैंने बोला अरे मैं तो राजा का नाम लेती हूँ, परमेश्वर का नाम लेती हूँ। मैं इतने दिन से हम कैसी बातें करते थे, बाद में बुद्धि दिमाग जब खुला, समझ खुली, वो परमेश्वर जो इनका मुंह बंद करा सकता है, तो मैं क्या कर रही थी इतने दिनों से? मैं शर्मा रही थी इनसे। और उसके बाद समझ में आया, पवित्र आत्मा ने बातें की, फिर कहा नहीं, फिर ठोक कर बोला कि हाँ हम यीशु मसीह को मानते हैं और विश्वास करते हैं। और तब परमेश्वर का राज्य जबरदस्त रीति से आपके लाइफ में एंटर करता है। हालेलुया। किन्हीं को समझ में आ रहा है? इसलिए बलवान क्या करते हैं? बोलो छीन लेते हैं। और आज से आत्मा में बलवान कौन होगा? कैसे होंगे? जो जय पाए सब इन्हीं वस्तु का वारिस होगा। पर कौन नहीं प्रवेश करेगा? 7 अध्याय में 21 का 7 प्रकाशित वाक्य की किताब में, पर डरपोक जो यीशु का नाम लेने से डरते हैं, जो चर्च आने से डरते हैं, पर कौन ना प्रवेश करेगा? कौन नहीं ले पाएगा? अविश्वासी। किन की बात हो रही? जो विश्वास करके भी अविश्वासी वाला जीवन जीते हैं। जो लोग दूर से तो अच्छे दिखते हैं, हाँ विश्वासी मसीह हैं, पर 100% रिजल्ट बाइबल दिखाई नहीं देता उनके अंदर। हमें बाइबल को अपने खा जाना है, पी जाना है। हालेलुया। 100% दिखाई नहीं देता। कई लोग क्या कहते हैं? परमेश्वर का वचन कहते हैं जो हे प्रभु कहते हैं, कोई भी मेरे राज्य में वारिस नहीं होगा, प्रवेश नहीं करेगा। हे प्रभु वाले लोग, दिखावे वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, लड़ाई करने वाले लोग, झगड़ा करने वाले लोग, तोड़ने वाले लोग, हालेलुया, और परमेश्वर के वरदान को मिसयूज करने वाले लोग और अपने आप को बड़ा कराने वाले लोग, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? पर डरपोक, पर अविश्वासी। पढ़ो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग और उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। देख लो, वो सारे झील में मिलेंगे। ठंडे पानी की झील में नहीं, गर्म आग। हत्यारे मतलब, जब अपने हत्यारे का मतलब क्या होता है? एक तो होता है मर्डर, फिजिकल करना, हत्या करना। हालेलुया। उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा, जिसका अपने भाई के साथ बनता नहीं, जो अरे मूर्ख कहता है, जो गाली निकालता है। कोई है ऐसा जो गाली निकालता? आज भी गाली दे देकर बात करते हैं, उनका भाग झील में मिलेगा, आग में रहेंगे वो। हालेलुया। कितने को समझ में आता? तो वचन ये कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। राज्य का बोलने का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य आपके घर में उतर आएगा। जैसे हमारे घर में उतर आया, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया हमें, और आगे भी देने वाला है। चल भवन जमीन देने वाला है। हालेलुया। उसमें आप एंटर करने वाले हो। हम सब एंटर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है थोड़े में वफादार है तो सब चीजों का और मैं वारिस बनाऊंगा, मैं देते जाऊंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो तेरे पास है उसे थामे रहा और तुझसे कोई छीन ना ले जाए। क्या आपके पास? बोलो उद्धार है। मैंने जो प्रभु ने दिया, जो विश्वास है, क्या कहता है? मतलब छीनने की है संभावना। शैतान छीनने के लिए तैयार है, आपको आपके रास्ते को बदलने के लिए तैयार है, आपको पाप में फंसाने के लिए तैयार है। जब आप पाप करते हैं, आप कमजोर होते हो, फिर आप परमेश्वर के राज्य के वारिस होने में प्रॉब्लम आती है, मुश्किलें होती। फिर आप वही सिलसिला शुरू करते हो, वही प्रोसेस हो जाती शुरू। माफ़ी मांगना, फिर परमेश्वर के पास आना, फिर गलती करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर दिन अपने मसीह में, आत्मा में बढ़ना है, ताकतवर होना है। क्या चाहिए आपको? गवर्नमेंट जॉब? क्या चाहिए आपको? बड़ी ब्लेसिंग? क्या चाहिए? चंगाई? परमेश्वर आपको ऐसे देना चाहता है, पर जो जाए पाएगा। कंडीशन है इसमें, पर जो जाए पाएगा। अपनी आंखों पे जो जाए पाएगा, अपने मुंह पे जो जाए पाएगा, अपने हार्ट पे, मन में जो गलत चीजें जो जाए पाएगा। जो अपने वाइफ को मारता है उसे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो। हस्बैंड वाइफ की रिस्पेक्ट करना तो वाइफ ने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना है। हालेलुया। और माता पिता के लिए कहता है कि ने बच्चे को गुस्सा ना दिलाओ, रीस ना दिलाओ। एक दूसरे की क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और इस तरह से जब बढ़ते जाएंगे और आत्मा में बढ़ते जाएंगे, ताकतवर होंगे, क्योंकि आप जगह नहीं दोगे शैतान को, तब परमेश्वर के राज्य में हर दिन एंटर करते हो। और बिहाइंड द सीन परमेश्वर आपके लाइफ में काम करता जाता है। परमेश्वर ने कड़वा पानी को मीठा किया कि नहीं किया? जब खाने के लिए बुड़बुड़ा रहे थे तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या लिखा? स्वर्ग से खाना दिया कि नहीं दिया? एलिया को परमेश्वर खाना दिया कि नहीं दिया? बताओ। वो जो शत्रु थे, जो एलिया को मारना चाहते थे, क्या किया? एलीशा को मारना चाहते थे, क्या किया था? उनकी आंखों को अंधी कर दिया, दुष्ट की। तो ये है परमेश्वर का राज्य। आपको सांप और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है, और ये है परमेश्वर का राज्य। कितने लोग ऐसे राज्य में रहना चाहते हैं सदा के लिए? तो आपके घर में होगा कि नहीं राज्य? लड़ाई तो नहीं करोगे, कोई गलत काम तो नहीं करोगे, मन फिराओगे कि नहीं फिराओगे? फिर देखो कैंसर है वो हो जाएगी, देखो वो प्रॉब्लम हो, आपके घर को शैतान को छोड़कर जाना पड़ेगा। पहले शैतान मेरे साथ सोता था और मुझे दिखाई देता था, मैं डरती थी, और मेरे शरीर पे पूरे निशान बनते थे 5 उंगली के। आई थिंक मैंने कभी बताया नहीं। और ब्लड के निशान होते थे। हालेलुया। ब्लड दिखाई देता था, खून निकला हुआ होता था मेरे शरीर में। बहुत परेशान हो चुकी थी मैं, और फिर कमजोर पड़ते जा रही थी बहुत ज्यादा। अब बताओ फिर किसने मुझे चंगाई दी लास्ट में? जीसस ने दी। पूरे 5 उंगली के निशान मेरे शरीर, कभी पीठ पे, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, और क्या? ब्लड दिखाई देना। हालेलुया। बहुत तरह तरह के मुझ पर अटैक हुए। लास्ट में जीसस के पास आए, और उसके बाद जैसे जैसे घर में शैतान दिखाई देना, इधर दिखाई देना। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम संगति करते गए और हमारी संगति परमेश्वर के साथ बढ़ती गई, बाइबल को हम अपने घर में लाए। पहले रखकर सोते थे, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर समझना शुरू किया, फिर डिसीजन लिया बपतिस्मा का, परमेश्वर के पीछे चलने का। पहले थोड़े थोड़े वाले लोग थे, फिर समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, यीशु ही मसीह परमेश्वर है। समझ में आ गया, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करके आए। तो क्या हुआ? तो शैतान पहले इतना था, फिर दूर जाने लगा, फिर हमें शक्ति मिली कि कुछ आ गया, हमारे अंदर पावर आ गई है। फिर हमें ऐसा लगा कि कुछ है, शैतान भाग रहा है हमें देख के, कुछ है गड़बड़, मतलब कुछ सही हो रहा है अब हमारे लाइफ में। सॉरी, गड़बड़ नहीं, कुछ सही हो रहा है। बाइबल को पकड़ के अधिकार के साथ डांटना उसको। अब आ जाओ तो क्या करता है? क्योंकि बाइबल को पकड़ने में हिम्मत मिलती थी कि परमेश्वर मेरे साथ है, कि कोई तो है। हालेलुया। फिर देखा पहले घर तक, घर से धीरे धीरे जाने लगा। पहले जैसे एक गेट है ये, फिर एक बाउंड्री गेट, फिर ऐसा देखा कि वो निकल ही गया है, फिर वो नॉक नॉक कर रहा है कि एंटर करने दो मुझे। हालेलुया। और शैतान को ऐसे भगाते गए। जैसे जैसे आप परमेश्वर के राज्य में कैसे एंटर करते हो? उसके वचन में एंटर करते हो, उसका वचन आपके हृदय में बसते जाता है, आप बलवंत होते जाते हो, तो सांप और बिच्छू को रौंदने का आपको अधिकार मिलते जाता है, जबरदस्त। हालेलुया। पावर में आते हो। जैसे कि आप कितने % विश्वासी हो आज? कितने % विश्वासी हो? 10%, 20%, 30, 40, 50, कितने कितने हो आप? 60% विश्वासी। वचन ये कहता है तीतुस की किताब में, पूरे विश्वासी निकलो और बलवंत हो जाओ और बलपूर्वक प्रवेश करो। आपको करना पड़ेगा, आपको पाप से अलग रहकर ही आप कर पाओगे। जो जय पाए तो ये ले लो, फिर सब कुछ जो जय पाएगा वो लेते जाएगा। आपकी क्या कमजोरी आज आपके लाइफ में चेक करो, क्या आपके लाइफ में क्या हो रहा है आपके साथ में, चेक करो और बात करो।
परमेश्वर से मेरे लाइफ में ये कमजोरी है, मैं मेरे लाइफ में ये चीज़ है। कई लोग बता नहीं पाते हैं, शर्माते हैं कि ये बात को मैं कैसे बताऊँ, ये ऐसे घिनौने पाप मुझसे लगातार हो रहे हैं जो मैं करना भी नहीं चाहता, मैं कैसे शेयर करूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझसे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप प्रार्थना करो। हालेलुया। और इसलिए आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आप जितनी बार पाप करोगे, एक बार करोगे कमजोर पड़ोगे, और ज्यादा करोगे आप और ज्यादा कमजोर पड़ोगे। जैसे शरीर को खाना नहीं मिलता तो कमजोर पड़ते हैं, वैसे शरीर को वचन नहीं मिलता तो वह कमजोर पड़ता है। हालेलुया। इसलिए आपको बलवंत होना है। क्या लिखा है उसके राज्य में? कैसे? बलपूर्वक प्रवेश करो। आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, करो, बलपूर्वक प्रवेश करो। फास्टिंग करो, यदि नहीं कर पा रहे हो तो 1 घंटे की फास्टिंग लो। हम रीति रिवाज से आजाद हो चुके, कोई ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं कर पा रहे, स्टार्ट तो करो। आधे घंटे से स्टार्ट करो, 1 घंटे से स्टार्ट करो, 2 घंटे से स्टार्ट करो, पर परमेश्वर के साथ बैठो, फिर उसका रिजल्ट देखना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए सब जन खड़े हो जाएं और अपने आप को सरेंडर करें। बोलो मैं यीशु मसीह का हूँ, बोलो मैं परमेश्वर का हूँ। वचन कहता है कि आप खास काम करने के लिए बुलाए गए हैं। बोलो मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। शैतान आराम से नहीं जाता, ये हमेशा याद रखना। उसे डंडा दिखाना पड़ेगा, आपको बलवंत होना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत में आना पड़ेगा, और तब शैतान जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आत्मा में जागृत हो जाओ। वचन कहता है तुम्हारे हाथ धीरे ना पड़े, स्ट्रांग हो जाओ। कहता है ताली बजाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। उसका राज आपके घर में वास करेगा, उतर आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और मैं आपको बात बताना चाहती, जब परमेश्वर इस्राएलियों को उस मिस्र से आजाद कर रहा था तो ऐसे कैसे हो गया कि जो मिस्री के जो पहिलौठे थे, पहला लड़का, पहला बच्चा मरते जा रहे थे, पर इजरायली के बिल्कुल नहीं मरते थे। उस समय कौन सी दूत जा रही थी? मौत की दूत जा रही थी। जिसके घर में ये लहू का निशान नहीं था वो मरते जा रहे थे, पर जिसके घर में लहू का निशान था वो जीवित थे। मतलब परमेश्वर का राज उनके घर में था, उन्हें कोई टच नहीं कर सकता था, क्योंकि वो परमेश्वर का राज। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए बोलो आज से